भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा मुझे। अपनी सरकार का गुणगान ही करना है, वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है। पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशा में है कि अब भारत आत्मनिर्भर है। एक तरीके से सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी ये बजट साफ तौर पर दिखता है। इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा मुझे, एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है, वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है। और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। और मैं जानता हूँ कि बजट इंटरिम था, और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, तो जो लोग मेहनतकश लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत, कोई हेल्प, कोई आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस बजट में मुझे दिखा नहीं। जैसे मैंने कहा, अधिकांश बजट सिर्फ अपना गुणगान किया, अपने कार्यकाल की सफलताओं को किया। जैसे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण था उसको भी एक पॉलिटिकल भाषण की तरह इस्तेमाल किया। आज का जो इंटरिम भाषण स्पीच थी वो भी रेदी के पॉलिटिकल थी, और पूरी तरह चुनावों को लेकर वो भाषण दिया गया था। सर, कल राहुल गांधी देश की मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने आज भारत का अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट वो दस्तावेज होता है जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को उसमें परिलक्षित करती है। पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशा में है, और इस बजट में ये साफ तौर पर दिखता है कि अब भारत आत्मनिर्भर है, और आने वाले समय में 2047 में भारत विकसित भी होगा। और उसी संकल्प के साथ इस बजट को, अंतरिम बजट को पेश किया। मुख्य बजट जुलाई में आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उनकी निगाह में, उनकी सरकार की निगाह में एक तरीके से सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी ये बजट साफ तौर पर दिखता है, जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इन पर नीतियां फोकस रही हैं। सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला है। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, इन सब के जरिए आम भारतीय का जीवन बदला है। दुनिया में साख बढ़ी है, सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। और यही कारण है कि आज इस अंतरिम बजट में ये जो दृष्टि दिखती है वो एक संकल्पित, समर्पित और प्रतिबद्ध भारत की दिखती है।